संपूर्ण विश्व को ऋषियों ने अनेकों हिस्सों में बांटा है, लेकिन इन हिस्सों में से जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं उनको हम आज सप्तद्वीपों के नाम से जानते हैं। आप इन 7 द्वीपों को वर्तमान पृथ्वी के मानचित्र पर देख सकते हैं, लेकिन प्राचीन समय में इन 7 द्वीपों के रूप में नहीं अपितु संपूर्ण पृथ्वी को केवल 5 प्रमुख द्वीपों के रूप में माना जाता था। तो इन 5 द्वीपों में, महाद्वीपों में अपनी अपनी एक विशिष्ट किस्म की आध्यात्मिकता थी, लेकिन उस संपूर्ण आध्यात्मिकता का एक केंद्र था जिसको कहा गया महाहिमालय। मेरे पीछे जो आप चमकता सुदूर महाहिमालय देख रहे हैं, ये उसकी एक छोटी सी श्रृंखला है। ये दृश्यमान हिमालय है। इसी दृश्यमान हिमालय के 2 भाग है, एक तो ये दृश्यमान हिमालय और दूसरा एक अदृश्य सूक्ष्म हिमालय। समस्त द्वीपों के भीतर जो आध्यात्मिकताएं हैं उसका एक सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म रीति, सूक्ष्म परंपरा उसकी है, लेकिन समय के साथ साथ ये परंपराएं जो कि हिमालय से संचालित होती रही हैं, ये गौण होती चली गई। लेकिन आज भी विश्व भर में ऐसे लोग और जिज्ञासु हैं जो इन सूक्ष्मतम परंपराओं को जानते और मानते हैं, और कुछ खोजी लोग हैं जो इतिहास के पन्नों से इसे खोज निकालते हैं। इस हिमालय में छिपी हुई एक रहस्यात्मक युति है जिसको महाहिमालय कहा गया। तो वो रहस्यात्मक युति इन सप्तद्वीपों में, जो वर्तमान सप्तद्वीप है लेकिन प्राचीन पंचद्वीप है, उनकी आध्यात्मिकता को नियंत्रित और संचालित करती है। तो विदेशों में भी और अलग अलग देशों में भी और इस भारतवर्ष में भी जो अत्यंत उच्च कोटि के सिद्ध हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, परा अपरा का दोनों का ज्ञान रखने वाले विद्वत जन हैं, महानतम योगी हैं, वो इस रहस्य को जानते हैं। इसलिए उन्होंने पंचपीठों की स्तुति की। लेकिन पंचपीठ एक ऐसा तत्व है जिसके संबंध में न तो आगम न ही निगम स्पष्ट शब्दों में व्याख्यान करते हैं। इसका स्पष्ट कारण ये है कि कुछ ऐसे तत्व सदैव से परम गोपनीय रहे हैं जिनको कभी उजागर नहीं किया गया। अब मैं भी चाहूं तो इस सूक्ष्म हिमालय और इस स्थूल हिमालय से संचालित होने वाले उस अति गोपनीय आध्यात्मिक जो उसका रूप, उसका जो सौंदर्य, उसका जो आख्यान है, उस व्याख्यान को आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना गोपनीय है कि वो केवल गुरु और शिष्य के भीतर उनके मध्य में होने वाले केवल व्यक्तिगत संवाद के रूप में ही वो ज्ञान आपको प्राप्त हो पाता है। लेकिन एक जो अध्यात्म में बहुत गहरा जा रहा है साधक, जिसने अपने जीवन को न्यौछावर कर रखा है अध्यात्म के लिए, घर बार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, तो ऐसे में कम से कम उसका ये अधिकार बनता है कि वो ये जाने कि आखिर पूरी पृथ्वी की आध्यात्मिकता का सार तत्व है क्या। क्यों पूरी दुनिया में लोग ईश्वर को मानते हैं और छोटा सा एक गांव, वहां से शुरुआत होती है धर्म की और संपूर्ण द्वीप देश मंडल तक ये बात पहुंचती है। तो इसका तात्पर्य है कि इसका महत्व कहीं न कहीं है, कहीं न कहीं वो कुंजी है जो अध्यात्म को संचालित करती है। और यदि आप तमाम विश्व में जाएंगे और आध्यात्मिक लोगों के अनुभव एकत्रित करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हें कोई पुकारता है, उन्हें कोई बुलाता है, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई योगी, कोई विशेष व्यक्ति, कोई अदृश्य शक्ति, कोई ब्रह्मांड की कोई ध्वनि, कोई ब्रह्मांड का कोई प्रकाश, कोई किरण, कोई बादल का एक टुकड़ा, कोई पर्वत का एक शिखर उनको आकृष्ट करता है। आखिर कौन सा वो शिखर है? सुदूर गगन में आते पंछियों का समूह जब आकाश से होकर जाता है तो बहुत से लोगों के सीने में जलन होती है कि न जाने ये पक्षीगण क्या ऐसा देख कर आ रहे हैं जो मैं नहीं जानता। जो विद्वत जन बहुत अधिक गहरे खोजी हैं और जिनको वास्तव में वो उस अध्यात्म की सूक्ष्मता की प्राप्ति हो चुकी है, वो लोग इस तथ्य को भली भांति जानते हैं कि इस पृथ्वी में एक हिमालय है और उस हिमालय से ऊपर एक सूक्ष्म हिमालय है और वो सूक्ष्म हिमालय इस संपूर्ण पृथ्वी के अध्यात्म को संचालित करता है। लेकिन अध्यात्म बड़ा विलक्षण है। इन पंचपीठों के भीतर अद्भुत अद्भुत प्रकार से 5 तरह की विशिष्ट आध्यात्मिक और ईश्वर को मानने की अवधारणाएं प्रचलित हैं। यदि आप वास्तव में अध्यात्म के जानकार बनना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में अध्यात्म को जानना चाहते हैं, तो आपको सर्वप्रथम संपूर्ण पूरे मानचित्र पर देशों को देखना होगा।
वहाँ ईश्वर को किस तरह से मानते हैं, वहाँ की वास्तुशिल्प, मंदिर, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की ईश्वर उपासना, वहाँ के आख्यान, इन सब तत्वों को आपको एक बार जानने का गहराई से प्रयास करना होगा और ये समझने का सूक्ष्म बुद्धि विवेक के साथ ये प्रयास करना होगा कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जैसे एक नींबू होता है, आपको यदि नींबू का रस चाहिए और उसे शिकंजी बनाकर आपने पीना है तो आप पानी में नींबू को निचोड़ कर डालेंगे, ना कि पूरे नींबू को। अगर आप पूरे नींबू को पानी में डालकर शिकंजी बनाकर पिएंगे तो उसमें खटास नहीं होगी, वो सारहीन हो जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा। ठीक वैसे ही मेरी बात गांठ बांध लेना, अगर तुम पूरे धर्म को अपना लो और ये कहो कि मैंने तो संपूर्ण धर्म को अपना लिया, तो उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, भैरव भैरवी हो। इसलिए सत्य मैं तुम्हें बता रहा हूँ, धर्म को काटना पड़ता है, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके भीतर जाना पड़ता है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए बाहर से उसके ऊपर आवरण लगाए गए हैं। उसकी अनेक परंपराएं हैं। जैसे नींबू के अंदर छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जिनमें रस भरा होता है, वैसे ही धर्म है। अनेकों छोटे छोटे संप्रदाय, मान्यताएं, विश्वास, मंदिर, ग्रंथ, पुजारी और भी न जाने कई ऐसे लोग जिनका मंदिर से भी कोई लेना देना नहीं होता, धर्म से भी लेना देना नहीं होता, गुरुओं से भी लेना देना नहीं होता, वो भी तो आध्यात्मिकता को जानते हैं, उनमें भी अलौकिकता होती है कभी कभी। तो आपको उस गहराई तक जाना पड़ता है। तो केवल एक धर्म की गहराई तक नहीं, उन समस्त धर्मों की गहराई तक जाना पड़ेगा। तब मैं ये नहीं कहता कि तुम डूब जाओ उनमें, लेकिन तुम्हें उसका अध्ययन अवश्य करना ही होगा। यदि तुम उसका अध्ययन नहीं कर पाओगे तो तुम इस रहस्य से वंचित हो जाओगे कि क्या है पंचपीठ और क्यों पंचपीठ का अति महत्व है, और क्यों इस महा हिमालय के पीछे की इस सूक्ष्म हिमालय ने इस ज्ञान को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाया है, और क्यों ये महा हिमालय इस ज्ञान का संचालन करता है, और क्यों पंचपीठ के रूप में सप्तद्वीपों की स्तुति होती है, और सप्तद्वीपों में ये अनेकों प्रकार के धर्म हैं। याद रखिए, रहस्यमय कौलांतक पीठ, जिसे रहस्य पीठ कहा गया, उसके सिद्धों का ये मानना है कि संपूर्ण धर्मों के अंदर एक तत्व सार रूप से है। इसीलिए हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, इसीलिए हम संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हैं, इसलिए हम जल की, पृथ्वी की, वृक्षों की, वनस्पति, जीव जंतु, पक्षियों की स्तुति करते हैं, हम आकाशीय हवाओं की स्तुति करते हैं, हम नक्षत्र मंडल, तारा मंडल और आकाश ब्रह्मांड की स्तुति करते हैं, हम उस ईश्वर की जो साकार भी है और निराकार भी है उसकी स्तुति करते हैं। हम चमत्कारों पर भी यकीन रखते हैं, लेकिन हम विज्ञान को भी मानते हैं। इसलिए हिंदू धर्म ने अपने आप को इतना व्यापक बना दिया, क्योंकि उसकी विवशता थी, क्योंकि सिद्ध एक सीमा में नहीं बंधे। उन्हें वास्तविकता की तलाश है, उन्हें सच्चाई की तलाश है। वो केवल धर्म के ढोंग और धर्म के प्रपंच में ही नहीं फंसते, अपितु धर्म के अंदर के तत्व को चाहते हैं। जैसे नींबू को काट कर नींबू के भीतर से रस निकलता है ना, ठीक उसी भांति वो धर्मों के अंदर के सार तत्व को जानना चाहते हैं। और ये कार्य सरल नहीं है, इसीलिए तुम्हें भी ये तलाश करनी पड़ेगी, तुम्हें भी जूझना पड़ेगा। तो जब आप इस नींबू जैसे सार तत्व को जान जाओगे, तब तुम्हें अध्यात्म की वो लौ अपने भीतर अनुभव होगी, जो बहुत अलौकिक है, जो नास्तिकों को समझ नहीं आती। क्योंकि मैंने कहा ना, उनके मस्तिष्क में वो तंतु नहीं है, वो हंसते मेरी बात सुन के, या वो दांत ही दिखा सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं बेचारों के पास। तो तुम्हें उस लौ तक पहुंचने के लिए मैं सत्य कहता हूं, बड़ी परेशानियों में से होकर गुजरना पड़ेगा, रात दिन एक करने पड़ते हैं, जूझना पड़ता है। उसके लिए एक विचित्र आत्मा चाहिए, उसके लिए एक विचित्र, जिसे त्वरा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, वो एक विचित्र मानसिकता, मनोदशा चाहिए। वो मनोदशा भैरवियों, दुखों से, संवेदनाओं से, सच्चाई से, सत्य से, अनेकों प्रकार के आरोपों प्रत्यारोपों के मध्य में से होकर गुजरने के बाद ही तुम्हें प्राप्त होती है। जब तक समाज तुम्हारी आलोचना न करे, जब तक लोग तुम्हें परेशान न करें और तुम उन परेशानियों के मध्य में से होकर न गुजरो, तब तक तुम्हें उस आत्म तत्व का बोध नहीं हो पाता। और जब तक तुम्हारी वो आंतरिक चेतना झंकृत होकर, जाज्वल्यमान आभा के रूप में चमत्कृत होकर प्रकाशित न हो, तब तक तुम उस महा हिमालय के उस सूक्ष्म तत्व को नहीं जान पाते। और संपूर्ण पृथ्वी पर जो धर्म फैले हैं,
वो कहीं न कहीं मानव को सुख देते हैं। ये आज के लोग नहीं जानते, क्योंकि आज कृत्रिमता के वातावरण में विज्ञान की चकाचौंध में मनुष्य भूल गया। लेकिन विज्ञान ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा, याद रखना धर्म की त्यों-त्यों जरूरत पड़ेगी। रोग ऐसे ऐसे पैदा होंगे कि औषधियां कब तक संभालेंगे आखिर। मनुष्य का शरीर उसका साथ छोड़ देगा, आखिर कब तक ये नाड़ियां और तंतु हमारे साथ देंगे। मस्तिष्क की क्षमताएं समाप्त होने लगेंगी, हमारी कोशिकाएं मरने लगेंगी, आखिर कब तक ये हमारा साथ देंगी। उस समय धर्म की वो अनूठी परंपराएं तुम्हें बचा सकती हैं। उस समय जब तुम मर रहे हो, याद रखो, मैंने खुद अपने जीवन में देखा है ऐसे लोगों को जो धर्म का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जब गंभीर रोगों से ग्रसित हो गए ना और मरने के लिए चंद दिन बच गए, तो गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे कि मैं अंधविश्वासी बनने को तैयार हूं, मुझे आप पृथ्वी पर कुछ भी कहिए, बस मेरी जिंदगी बचा दीजिए, मैं कुछ दिनों और जीना चाहता हूं। और जब उनको किसी भी चमत्कार या किसी भी विश्वास ने बचा लिया, तो वो अंधविश्वासी बनने को भी तैयार हो गए, क्योंकि मनुष्य को सबसे पहले अपना जीवन चाहिए। इसी बात को प्रमुख रखकर ऋषियों ने ज्ञान का विभाजन करते हुए पंचपीठों में ज्ञान को बड़ी गोपनीय और गुह्य रीति से प्रदान किया है। लेकिन हुआ क्या कि रस को बचाए रखने के लिए उसके बाहर आवरण बनाते गए, जिससे एक महानींबू बनकर तैयार हो गया। अब समस्या यह है कि जो भी धर्म को देखता है वो केवल नींबू के छिलके को देखता है, और छिलके को ज्यों ही आप छेद लगाते हैं उसमें से चिंगारी निकलती है जो आंखों में पड़ती है, और वो पिचकारी आंखों से आंसू बहाती है और उससे एक दुर्गंध आती है। तो लोगों को लगता है कि धर्म में यदि कुछ आपराधिक तत्व हैं, कुछ लोग हैं, कुछ राजनेता हैं, कुछ धर्मगुरु यदि उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो धर्म ऐसा ही है। और लोग और वर्तमान समय का मीडिया, सरकारें और नास्तिक और जो धर्म को नहीं मानते, ऐसे हीन बुद्धि लोग केवल नींबू का छिलका दिखा दिखा कर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये तो बुरा ही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आवरण के अंदर एक अद्भुत मधु, एक अद्भुत शहद छिपा है। जैसे मधुमक्खियां अपनी छाती की रक्षा करती हैं, उस प्रकार सभी धर्म प्रमुख, सभी धर्म के मतावलंबी अपने अपने धर्म परंपराओं को बचाने में जुटे, उसको श्रेष्ठ बताते हैं। यह हर मधुमक्खी का कार्य है। लेकिन हमारे भैरव भैरवियों को यह जानना चाहिए कि मधुमक्खियों से न डरो। गुरु, परंपराएं, धर्म, ये संप्रदाय तुम्हें डराएंगे कि देखो उस धर्म में ये है, इसमें ये है, इस चक्कर में ना पड़ो। तुम सीधे छाते के अंदर उंगली डालकर शहद को निचोड़ लो, तब तुम्हें उसका अमृत और रसास्वादन करने को मिलेगा। तो पंचपीठों को जानना तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि आखिर कौन सी वो रहस्यात्मक पंचपीठ है, और उन पंचपीठों के भीतर वो रहस्यात्मक धर्म किस प्रकार प्रवाह्यमान है, और फिर तुम उन पंचपीठों में से किस पीठ के अंतर्गत आते हो, क्योंकि जिस पीठ में तुम रहते हो वहां उस अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए, उस शैली का यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो तुम्हें उस मार्ग में जाने में सरलता होगी। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी एक माँ है, एक देवी है, वो धर्म के ऊपर आश्रित है, धर्म उसका कवच है। लेकिन ये बात अभी लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि वो स्थूल विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। काश उनको ऋषि विज्ञान भी समझ आता तो मानवता के बुरे हाल नहीं होते। तो उस आवरण को धर्म ने बनाया है। तो तुम्हें अपने अपने क्षेत्र में जब पृथ्वी पर जीवित होने का तुम्हें मौका मिला है, रहने का तुम्हें मौका मिला है, आत्म विकास का तुम्हें अवसर मिला है, बुद्धि तुम्हें परमात्मा ने दी है, और तुम्हें तो गौरव होना चाहिए कि तुम धर्म को समझ सकते हो। उन नास्तिकों को देखो, बड़ी कोशिश करते हैं समझने की, समझ ही नहीं आता उन्हें। उन लोगों को देखो जिनको धर्म दुश्मन लगता है, उन लोगों को देखो, बेचारे कितनी बुरी हालत है उनकी, वो चाहकर भी धर्म मार्ग पर नहीं चल सकते। और तुम्हारे अंदर यदि संस्कार है, तुम्हारे अंदर यदि प्रेरणा है, तुम यदि मुझे सुन रहे हो, तुम यदि मुझे देख रहे हो, तो देखो कितनी अद्भुत बात है ये। तो इस अवसर को चूकना मत। अपनी उस वृत्ति को जागृत करने के लिए मजबूत बनना, आत्मनिष्ठ होना, और अध्ययन की और उन सूक्ष्म तत्वों को समझने की बड़ी आवश्यकता है तुम्हें। जब तुम उस गूढ़ विज्ञान के भीतर जाने लगोगे ना, तो तुम्हें मकरंद हासिल होगा, सोमलता के भीतर का सोमरस तुम्हें प्राप्त होगा। तब तुम उस अलौकिक, अबूझ, अनूठी आध्यात्मिकता को समझ पाओगे। ये चीजें हर कोई तुम्हें समझाने वाला नहीं है। मैं एक अक्खड़ योगी हूँ, इसलिए सार तत्व में तुमको ये बात बताता हूँ, और ये वो अलौकिक तथ्य है जो पंचपीठों से जुड़ा है।
पंचपीठों की तो मैं बात ही क्या कहूँ, बड़ी अलौकिक है वो बात। केवल रहस्य कुल, केवल रहस्य पीठ, केवल हम ही वो नहीं हैं जो इस बात को जानते हैं, और भी बहुत लोग हैं जो जानते हैं लेकिन बताते नहीं। मेरे पास ये हीरा है, इसका एक छोटा सा एक झलक, एक उसका एक आवामंडल मैंने तुमको आज दिखाया है। अब बारी तुम्हारी है, ताकि खोज तुम करो, ताकि मेरी वाणी में कितना सत्य है कितना असत्य है। देखिए, मैं जब भी बात कहूँगा मैं तो अपने आप को सच्चाई ही बताऊँगा कि मैं तो हमेशा सत्य ही कहता हूँ। अब ये खोजना तुम्हारा कार्य है कि क्या मैंने सच कहा या मैंने झूठ कहा, दोनों ही तुम पर निर्भर करते हैं। यदि तुम्हारी तलाश सच्ची होगी, उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारी तलाश यदि सच्ची नहीं होगी, तब भी उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा। तो ये एक शाश्वत यात्रा है। इसमें बहुत लोग इस यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन पहुंचते बिरले ही हैं। लेकिन फिर भी यदि तुम यात्रा पर ही नहीं निकलोगे तो तुम्हें मिलने की संभावना भी तो समाप्त हो जाएगी। इसलिए पंचपीठ के सार तत्वों को समझना, पंचपीठ में उपस्थित धर्म की इस निधि को समझना और याद रखना, समस्त नींबुओं को काट कर उसमें से रस एकत्रित करके अपने लिए महारस बनाना, तभी तुम कुछ अलौकिक प्राप्त कर पाओगे। तब तुम पंच पीठों के उस सारभूत ज्ञान को समझ पाओगे जो जीवन को उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और महान बनाता है। आज मैं इस तथ्य को अधिक लंबा नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि संध्या ढल रही है, शीतलता बहुत अधिक है और पीछे हिमालय में अंधकार हो रहा है। मुझे भी आगे प्रस्थान करना है। मैं फिर आऊंगा पंच पीठों का भेद लेकर। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना, अपनी साधना, अपनी तलाश जारी रखना। ओम नमः शिवाय।